नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। गुरु और चंद्रमा का टकराव और जब यह होता है तो जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु और चंद्रमा का टकराव, उदय होगा भाग्य। चंद्रमा शांति के कारक हैं, शीतलता के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। और चंद्रमा का जब किसी भी भाव में प्रभाव होता है तो वहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु और चंद्रमा का यह टकराव किस प्रकार आपको सफलता दिलाएगा, जीवन में किस प्रकार बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय चंद्रदेव, जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि शुक्र आपके लगन में है और आपकी राशि के स्वामी हैं। जब चंद्रमा गुरु के साथ आते हैं तो वहाँ पर अवश्य ही बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु जीवन में सफलता के कारक हैं, धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और साथ ही साथ जीवन में संतान के कारक भी बनते हैं गुरु। चंद्रमा शीतलता के कारक होते हैं, जीवन में धैर्य के कारक होते हैं, संयम के कारक होते हैं और सफलता के भी कारक माने जाते हैं चंद्रदेव। गुरु और चंद्रमा का जब आपके धन भाव में प्रभाव होता है, क्योंकि यह बुध का घर होता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुध के घर में चंद्रमा आते हैं, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु का अच्छा प्रभाव है, इसलिए कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। यह जीवन में सही दिशा में सही कार्य करते हैं और प्रभाव देखने को मिलता है सकारात्मक। तो भाग्य उदय भी होता है, क्योंकि गुरु के ऊपर जब चंद्रमा का प्रभाव होता है, यानी गुरु और चंद्रमा की यह युक्ति होती है, यह अवश्य जीवन में बड़ी सफलता भी दिलाती है। क्योंकि चंद्रमा सप्तम दृष्टि रखते हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जब गुरु और चंद्रमा की यह युक्ति होती है तो अवश्य जीवन में भाग्य उदय होता है, बड़ी सफलता के योग भी बनते हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ व्यक्ति सही दिशा में सही कार्य करते हैं और कुछ बदलाव भी करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ धन को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है, यानी आप अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं, मित्रों का सहयोग मिलता है और कार्य सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि गुरुओं का भी यहाँ पर आपको अवश्य ही साथ देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और चंद्रमा की यह युक्ति, क्योंकि यह आपके भाग्य को बनाएगी। तकदीर बदल सकती है, यानी यहाँ पर तकदीर को बदल सकते हैं, क्योंकि गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और सबसे बड़े, यानी बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है, इसलिए गुरु ग्रह कहा जाता है और यह सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। जब यह किसी भी ग्रह के साथ होते हैं तो वहाँ पर वह उस ग्रह जैसा भी प्रभाव देखने को मिलता है और अपना सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और चंद्रमा आपके धन भाव में है, परिवार के भाव में है, वाणी के भाव में है। गुरु की यह प्रभाव, यानी गुरु की यह युक्ति आपके जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं, या कोई कार्य अगर आपका बिगड़ रहा था उसमें सुधार देखने की संभावनाएं देखने को मिलेगी, यानी सुधार हो सकता है। रुके हुए धन में आपको सफलता देखने को मिल सकती है, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुध अस्त हो जाएंगे तो उसके बाद गुरु का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह युक्ति कहीं ना कहीं आपके भाग्य को अवश्य ही बनाएगी, अच्छे कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जब आने वाले समय में चंद्रमा अपने घर में जाएंगे आपके 3रे भाव में और सूर्य के मित्र हैं अपने घर में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय वह बुध के घर में है। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टि, क्योंकि जब किसी भी भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है।
चंद्रमा विराजमान है तो युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको 5वें भाव में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि जिससे कि आपका स्वास्थ्य न बिगड़े, क्योंकि जब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं तो उसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं तो कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा मन के भी कारक होते हैं। और जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं तो यह आपको कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें और शत्रु से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि जब शत्रु द्वारा कोई कार्य बिगड़ जाता है तो उसे बनाने में आपको कई समय लग जाता है। यानी जब आपने वो मेहनत की, प्रयास किया, वह समय आपका बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहना चाहिए प्रिय वृषभ राशि वाले। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। यह भी अशुभ भाव माना जाता है, यानी 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यह अशुभ भाव होते हैं। यह जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, जीवन में परेशानियां दिखलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 6ठा भाव होता है वह रोग और शत्रुओं का भाव होता है। 12वां भाव आपके खर्चे और नुकसान का भाव होता है। 8वां भाव मृत्यु का या आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव में है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 8वें भाव में है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वह राहु के ऊपर पड़ रही है, यानी गुरु राहु को भी देख रहे हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु द्वारा जो परेशानी देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, अब गुरु और चंद्रमा की युक्ति से कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में सफलता देखने को मिल सकती है, परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यह समय धैर्य का रहेगा। जो व्यक्ति कार्य क्षेत्रों में धैर्य बनाकर रखेंगे, संयम बनाकर रखेंगे, तो बड़ी सफलता के यहाँ पर योग बनेंगे, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन की सभी परेशानियों का यहाँ पर अंत होगा और लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी कभी कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको कोई भी अगर बड़ा फैसला लेना है निवेश के लिए या किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला लें। महत्वपूर्ण हो जाता है चंद्रमा मन के भी कारक होते हैं। जीवन में जब कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है, मेहनत का फल मिलता है, तो वहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, धन आपका बढ़ता है, लाभ आपको प्राप्त होता है, पद आपका बढ़ता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन सफलता की ओर बढ़ता है और गुरु और चंद्रमा की यह युक्ति अवश्य ही जीवन में बड़ी सफलता दिला सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र आपके लगन में है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है और शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से, क्योंकि शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है और चंद्रमा को भी सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, ये विवाह जीवन साथी का और साझेदारी व्यापार का होता है। तो शुक्र का अच्छा प्रभाव है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है और गुरु और चंद्रमा की युक्ति आपके धन भाव में है, परिवार के भाव में है, वाणी के भाव में है। कभी कभी कुछ कार्य यहाँ पर बड़ी सफलता भी दिला सकते हैं, परंतु प्रयास आपको अवश्य ही करना चाहिए। यानी यह समय प्रयास का भी रहेगा। जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं जब हम जान पाते हैं कि उस कार्य में किस प्रकार सफल होना है, वरना वह कार्य हमें कठिन लगता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, माँ लक्ष्मी का आप पर सदा आशीर्वाद रहता है। यानी शुक्र जो भी परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसका आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में हैं, दूसरे भाव में बैठकर आपके 6ठे भाव को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके 8वें भाव को देख रहे हैं गुरु, और आपके कर्म क्षेत्र को यानी 10वें भाव को भी देख रहे हैं। वहाँ पर भी गुरु और चंद्रमा की युक्ति का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके जो 8वां भाव है प्रिय वृषभ राशि वाले, वहाँ पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु और चंद्रमा की युक्ति का आपके 8वें भाव में प्रभाव देखने को मिल सकता है, गुरु का आपके 10वें भाव में प्रभाव देखने को मिल सकता है।
परंतु यह महत्वपूर्ण समय रहेगा जीवन में भाग्य का, क्योंकि भाग्य का भी यहाँ पर साथ देखने को मिल सकता है, लाभकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब बृहस्पति देव श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, चंद्रदेव का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, तो जीवन में जो आप कार्य करते हैं उसे संतुष्ट होते हैं और वह कार्य आपका सफल भी होता है। जीवन साथी का सहयोग मिलता है। यहाँ पर जो आपके सच्चे मित्र हैं वे आपका सहयोग करेंगे, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। जो बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो व्यापार के क्षेत्र में बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से आपको निवेश अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बुध अस्त हो चुके हैं, चंद्रमा शत्रु की राशि में है, तो यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसे सोच समझकर अवश्य ही करना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के उपाय। जीवन में धन को बढ़ाते हैं, आपके कार्य को सफल बनाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था उसमें भी कहीं न कहीं लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, धनी होना चाहता है, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे लगातार बृहस्पति देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, लाभ पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े बदलाव और बड़ी घटनाएं भी देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके लिए कहीं न कहीं सकारात्मक अवश्य रहेंगी, परंतु धैर्य बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बुरी संगति से बचें, बुरे कार्यों से बचें, क्योंकि यह बुरे कार्य और बुरी संगति जीवन में बने बनाए कार्य को बिगाड़ देते हैं। जो समय आपका कार्य बनाने में लगा है और यह अचानक पल भर में उस कार्य में परेशानियां और उस कार्य में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तो बुरी संगति से बचना है, बुरे कार्यों से बचना है और यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार आपको बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे गुरु के आशीर्वाद से आपको बड़ी सफलता देखने को मिले। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बृहस्पति देव, जय चंद्रदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और गुरु का सदा आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव।